नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश। मॉर्निंग बुलेटिन में बात करें तो देश विदेश से लेकर के कई ऐसे मामले आए जो दिन भर सुर्खियों में रहे। क्राइम की भी कुछ ऐसी घटनाएं आई जिसको सुनकर के आप परेशान हो जाएंगे। और उसके साथ ही अमेरिका की इतनी बड़ी लापरवाही जो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि यहूदियों पर हमले को लेकर के अगर कोई प्लान बना रहा है वो भी लीक हो जाए, वो भी उसके सरकारी अधिकारी के मैसेंजर से। ये जो दूसरे की सुरक्षा का दावा करता है, तरह तरह के ऐप बनाते हैं और बहुत ऐसी एंटी मिसाइल तक की भी बात करते हैं, और उनकी ही सुरक्षा का प्लान जो है अगर लीक होना तो अपने आप में सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ भारत एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिस ड्रोन से अगल बगल के कंट्री में अपने आप में परेशानी का सबब खड़ा कर दिया है, वो भी मिसाइल से दागने के लिए कि उस ड्रोन की क्षमता क्या है। इस मारक को भी हम आपको समझाएंगे या अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि इसकी स्पीड क्या है और इस स्पीड के जरिए कितने किलो का वजन ये जो है लेकर के वार कर सकता है, या फिर बम फेंक सकता है, या फिर मिसाइल से एक तरीके से कहें तो हमले करने की क्षमता रखता है। बात अब अगर पाकिस्तान की करें, पाकिस्तान ने ताइवान जो है, इनका एक इंटरनल मामला चल रहा था जिसमें इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। इस झटके के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या होती है और उनकी पत्नी ही हत्या करती है, और वो भी हत्या करने के बाद एक छोटा सा मैसेज ये डालती है, कहती है मिल गया छुटकारा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज का समय कितना जो है झंझटों से परेशान है लोग, समस्याओं से परेशान है, और किस तरीके का कदम उठा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक सोचने की बात है कि उस कदम के पीछे ना कोई सोच है, ना ही कोई विचार है, सिर्फ पागलपन है। तो पूर्व डीजीपी की हत्या का भी हम जो पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, और एक एक रिपोर्ट के जरिए एक एक ऐसी चीज हम आपको बताएंगे कि ये सनक क्यों पैदा होती है, वो भी बुढ़ापे में। बात करें देवरिया में, देवरिया में सऊदी में एक परिवार रहता है। सऊदी से लौट के आता है वो, तो देखता है कि उसका परिवार, उसकी पत्नी जो है उस पर कोई और डोरे डाले हुए है, वो भी कोई और नहीं, रिश्ते में भांजा लगता है। ये भी हम पूरी कहानी सुनाएंगे कि क्या है पूरा मामला। उसके साथ ही एक दर्दनाक स्टोरी आप जानिए कि महज 3 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत होता है वो अपने आप में सुनाने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन ये घटना हुई कैसे, इसके बारे में भी पूरी कहानी रिपोर्ट के जरिए हम दिखाएंगे। बात शाहजहांपुर से आती है। दो मासूम अपनी माँ के साथ सो रहे होते हैं और बाप इतना हैवान रहम नहीं करता है, बच्चों को चेहरे पे तेजाब डाल देता है। ये बात सुन करके आपके रोंवे खड़े हो जाते होंगे, लेकिन देखिए उस बाप की हैवानियत कि जब ये कदम उठा रहा था तब उसके क्या हाल रहे होंगे, लेकिन आखिरकार उसके हाथ नहीं कांपे और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया। इन सारी स्टोरियों पर हम चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बात अमेरिका सरकार की करें तो अमेरिका सरकार लगातार सुरक्षा का दावा करता है और लगातार एंटी मिसाइल तक तैयार करता है कि एंटी मिसाइल वो दे दीजिए जिससे हम इनको मार गिराएंगे। जैविक मिसाइल ऐसी है कि जिसको हम हमारी मिसाइल ले लीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी सुरक्षा की पोल खड़े कर देंगे कि आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन आज उसकी ही सरकार के एक मंत्री से सुरक्षा का एक ऐसा प्लान लीक होता है कि वाकई में सवाल खड़ा करता है कि जो दूसरे की सुरक्षा की बात करता है उसके मंत्री से ही, उसके सुरक्षा मंत्री से, रक्षा मंत्री से ही इस तरीके का एक लापरवाही होती है कि वो अपने आप में लापरवाही ही नहीं, एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और देखिए कि
किसके हमले की कौन सा प्लान कैसे लीक होता है जिससे इतनी खलबली मच जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका में लीक, हूती पर वार प्लान अमेरिका नाकाम, अमेरिका की बड़ी चूक किसने की भूल, कब कहां कैसे होगा हमला, हर एक्शन का खुलासा। अमेरिका में क्या होने वाला है, कब कौन सा कदम उठाया जाएगा, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए ये पहले से बताना मुश्किल होता जा रहा है। वो अक्सर ही अपने फैसलों से दुनिया को चौंकाते रहे हैं। अचानक ही नई नई नीतियां दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन शायद ट्रंप प्रशासन के नेता और मंत्री इस नक्शे कदम पर चलते नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के खुफिया प्लान दुनिया के सामने आ रहे हैं। अमेरिका की हूती विद्रोहियों पर हमले की योजना एक बार फिर लीक हो गई है और इस बार उंगलियां सीधे ट्रंप कैबिनेट की ओर उठ रही हैं। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर यह आरोप है कि उन्होंने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य हमले की संवेदनशील जानकारी सिग्नल नाम के मैसेजिंग ऐप पर लीक कर दी है। आरोप है कि रक्षा मंत्री हेगसेथ ये जानकारी एक निजी सिग्नल ग्रुप में साझा की, जिसमें उनकी पत्नी जेनिफर लाउचेट हेगसेथ, भाई फिल हेगसेथ और निजी वकील टीम पार्डो समेत करीब 1 दर्जन लोग शामिल। इस ग्रुप का नाम डिफेंस टीम हडल था और इसे हेगसेथ ने जनवरी 2025 में बनाया था। हैरानी की बात यह है कि इस ग्रुप की उन्होंने सरकारी डिवाइस की बजाय अपना निजी फोन इस्तेमाल किया। अमेरिका के मंत्री की तरफ से इस तरह की चूक पहली बार नहीं है। ये मामला पहले भी तब सामने आया था जब मार्च में द अटलांटिक के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को गलती से इस सिग्नल ग्रुप में जोड़ दिया गया था। उन्होंने बाद में बताया कि वो उस वक्त ये नहीं जानते थे कि वो ट्रंप के प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ एक सैन्य योजना पर चर्चा कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेफरी गोल्डबर्ग हूती विद्रोहियों पर हमले की जानकारी 2 घंटे पहले मिल गई थी, जब रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इसे ग्रुप में साझा किया था। उस वक्त ग्रुप में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री मार्को रूबियो, एनएसए माइक वाल्टर्स और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इस घटना पर ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और द अटलांटिक पर तंज कसते हुए कहा कि मैं उस मैगजीन का फैन नहीं हूं। अब ये पूरा मामला अमेरिकी राष्ट्रपति रक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जहां सैन्य योजनाएं अब निजी चैट ग्रुप में लीक हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप सरकार के अधिकारी इतनी गोपनीय और संवेदनशील सुरक्षा जानकारी को एक साधारण मैसेजिंग ऐप पर क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल ऐप व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है, लेकिन ये कोई सरकारी या सुरक्षित सिस्टम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ने। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं वो थम नहीं रहे हैं। लगातार हमले की प्रक्रिया में एक न एक करके चीजें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और उसी में एक ब्रिटिश कोलंबिया के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो हमला होता है, वहाँ घुस करके कुछ लोग तोड़फोड़ करते हैं और इस तोड़फोड़ में क्या है पूरा इनसाइड स्टोरी देखिए हमारे साथ। खालिस्तानी बेलगाम करनी सरकार क्यों नाकाम, हिंदू मंदिर पर हमला सुरक्षित नहीं कनाडा, बेकाबू खालिस्तानी नारे भारत विरोधी, मंदिर में की तोड़फोड़ हिंदुओं में आक्रोश। भारत और कनाडा के रिश्तों में हाल के दिनों में गहरी खटास देखने को मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह है खालिस्तानियों का आतंक। और भारत के विरोध में ये खालिस्तानी इस कदर अंधे हो गए हैं कि ना तो वो मंदिरों को छोड़ रहे हैं और न ही गुरुद्वारों को। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने इस कदर तांडव मचाया हुआ है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये एक हिंदू मंदिर की दीवार है जिस पर भारत विरोधी नारे लिखे हैं।
जो भारत के खिलाफ खालिस्तानियों की नफरत को चीख चीख कर बयां कर रही है। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके निशाने पर गुरुद्वारे से लेकर हिंदू मंदिर तक है। अब खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटिश कोलंबिया स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को निशाना बनाया, मंदिर पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया, मंदिर में तोड़फोड़ की। वहीं मंदिर के दीवारों पर हिंदू विरोधी नारे लिखे, जिसका वीडियो CHCC ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक वीडियो शेयर कर इस हमले की कड़ी निंदा की है और कनाडा में हिंदू फोबिया पर चिंता जताई है। संगठन ने इसे खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा की गई तोड़फोड़ करार देते हुए इसे हिंदू फोबिया का जघन्य उदाहरण बताया है। CHCC ने अपने बयान में कहा, इस तरह की नफरत भरी हरकतों का कनाडा में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कनाडा में सभी सरकारों से तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है और सभी कनाडाई नागरिकों से नफरत के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। I saw when I got there that the vandalism had already been covered up. There was still some broken glass and all that, but there are videos that did come out in the morning, but saying Khalistan was on it, and you saw a lot of Khalistan graffiti. So I went into the Monder and I spoke with some of the devotees and some of the management who I don't quite understand why they decided to just remove the graffiti before the police came. That they also stole a security camera. And yeah, I will point out it wasn't the only temple vandalized last night. There was also a Gurdwara in Vancouver that was vandalized by Khalistanis. कनाडा में हिंदू मंदिरों को टारगेट करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। कनाडा से अक्सर ही मंदिरों को निशाना बनाने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। कुछ दिनों पहले ही खालिस्तानी समर्थकों ने रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया था। यहाँ रात के वक्त गुरुद्वारे पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। गुरुद्वारे की दीवारों पर नारे लिखकर PM मोदी को मारने की धमकी भी दी गई थी। गुरुद्वारे के प्रबंधन ने एक बयान जारी कर कहा, ये हरकत खालिस्तान की वकालत करने वाले कुछ सिख अलगाववादियों की ओर से की गई है, जिन्होंने हमारे पवित्र स्थल की दीवार पर विभाजनकारी नारे लिखे। ये एक संगठित अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद कनाडाई सिख समुदाय में डर और फूट पैदा करना है। इस हमले के बाद सिख समुदाय में भी खासी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद वैंकूवर पुलिस गुरुद्वारे पर हमले की जांच में जुट गई। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत में अभी कुछ दिन पहले एक स्वदेशी मिसाइल की बात आप सुने होंगे कि ना वो बम फेंकता है, ना वो गोली चलाता है, ना ही वो कोई मिसाइल ऐसी है जो उसके दगने से आवाज आती है। तो वो स्वदेशी निर्माण की कुछ ऐसी चीजें थी। उसी की कड़ी में एक ड्रोन तैयार किया गया है जो 1000 से ज्यादा किलोमीटर की रफ्तार से वो चलेगा और कुछ किलोग्राम का वजन जो है वो भी सहने की क्षमता उसकी है। मतलब भार जो है 113 किलोग्राम का भार वो खुद लेकर के चल सकता है। बात इतना ही नहीं है, अगर 1000 से किलोमीटर से ज़्यादा, अगर 1050 किलोमीटर की ज़्यादा की स्पीड है और आप समझ सकते हैं कि 125 किलो वजन की अगर क्षमता से अगर वो कोई भी चीज़, चाहे बम हो चाहे कोई मिसाइल अगर कहीं गिरानी हो तो गिरा सकता है। तो इस मैसेज से और इस तरीके की ड्रोन तैयार होने के परीक्षण से एक खलबली मचती है अगल बगल कंट्री में कि अब क्या होगा और क्या करना चाहता है भारत। लगातार स्वदेशी जो वर्क हो रहा है हथियारों पे, उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत की तरफ आंख उठाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि भारत ने बना लिया है हथियारों की दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने वाला एक मिसाइल ड्रोन। अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा करने वाला हिंदुस्तान अब दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है। आज जिस नए हथियार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे हमारे सैनिकों का मनोबल तो आसमान पर ही है। आप और हम सभी देशभक्तों का सीना भी चौड़ा हो गया है।
यह हथियार देश के स्वदेश निर्मित रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है और चीन पाकिस्तान में इस हथियार को लेकर खौफ पसर चुका है। दुश्मनों के लिए काल है MGLDW। चीन पाकिस्तान में इसलिए खौफ पसरा है क्योंकि यह दुश्मनों के लिए काल है। एक बार लॉन्च होने के बाद दुश्मन के ठिकानों को नाश करके ही यह दम लेता है। इस दमदार हथियार का नाम है MGLDW, यानी मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च ड्रोन वेपनाइज्ड। अब आपको बताते हैं कि दुश्मनों में हड़कंप मचाने वाले MGLDW की खासियत क्या है। इसकी बड़ी खूबी यह है कि ये आज के दौर का हथियार है, यानी आधुनिक दौर की जंग में सटीक हमला करने में इसको महारत हासिल है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आर्टिलरी की तरह हमला करने के लिए इसे टारगेट के करीब होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये दूर से भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। और लक्ष्य भेदने के लिए ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे बॉर्डर पर पैदल सेना आसानी से लॉन्च कर सकती है। ये लॉन्च हो गया तो फिर 297 किलोमीटर तक दुश्मनों का इससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि ये 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बम बरसाता है और 113 किलो के बम से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देता है। MGLDW की कुछ खास बातें भी जान लीजिए। आखिर ये क्यों महाबली है? भारत के इस देसी हथियार में जबरदस्त ताकत है। इसे नागपुर की JSR डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इसका वजन 400 किलो है। 150 किलो वजन तो इसके टर्बोजेट इंजन में ही है। इसके 113 किलो का MK81 वॉरहेड दुश्मनों के ठिकानों जैसे बंकरों और अन्य ढांचों को नेस्तनाबूद कर देता है। 297 किलोमीटर तक दुश्मन के कमांड पोस्ट, रडार प्लेसेस, आपूर्ति डिपो ये पल में तबाह कर देता है। चीन पाकिस्तान के लिए टेंशन है MGLDW। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले इस मिसाइल ड्रोन से चीन पाकिस्तान का पसीना छूटना लाजमी है, क्योंकि हिंद की सेना इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से सटे भारतीय बॉर्डर पर करेगी। यहाँ पर स्टैंड ऑफ हथियारों की आवश्यकता बढ़ रही है और ये मिसाइल ड्रोन दुश्मनों पर सटीक हमले के लिए सर्वगुण संपन्न है। यही चीन पाकिस्तान की टेंशन की मुख्य वजह भी है। इस मिसाइल ड्रोन के होने से चीन और पाकिस्तान के सैनिकों का महफूज रहना या बचना अब संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की फजीहत अभी भी नहीं रुक रही है। लगातार उसके घर में ही कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे वो परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कहा जाए तो अपने घर में ही अगर खटपट चल रही है तो आप पड़ोसी से क्या लड़ेंगे, वही कंडीशन इस समय पाकिस्तान की हो गई है। पाकिस्तान को ताइवान ने एक बड़ा झटका दिया है, जबकि बहुत विश्वास करता था वो ताइवान पर, उसको लेकर के अभी एक बहुत बड़ा झटका मिला। उस झटके की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए कि क्या है ये मामला। डेंजरस ड्रोन का चस्का, पाकिस्तान को झटका। ताइवान ने दिखाया आईना, मुल्ला भागे चाइना। भारत से लेने चले टक्कर, शहबाज को आया चक्कर। पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है, उसकी एक बार फिर फजीहत हुई है। पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को इस बार ताइवान ने आईना दिखाया है, उसे उसकी हैसियत बताई है। ताइवान ने पाकिस्तान का बड़ा ख्वाब तोड़ दिया है, चूर चूर कर दिया है, जिससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और अब एक बार फिर चाइना की तरफ देख रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कराची की एक डिफेंस कंपनी और ताइवानी कंपनी के बीच ड्रोन खरीद पर बातचीत चल रही है। दावा किया जा रहा था पाकिस्तान की यूनिवर्सल स्मार्ट मिलिट्री सिस्टम्स और ड्रोन्स विजन में डील हो सकती है। यूएसएमएस पाकिस्तान एयरफोर्स की पार्टनर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएमएस ने ड्रोन्स विजन के रिवॉल्वर 860 ड्रोन खरीदने के बारे में बात की थी, लेकिन ताइवान की कंपनी ने ऐसी किसी डील से पल्ला झाड़ लिया है। ताइवान की ड्रोन बनाने वाली कंपनी ड्रोन्स विजन ने पाकिस्तान के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया है। कंपनी का कहना है वो पाकिस्तानी आर्मी या उससे जुड़ी किसी फर्म के संपर्क में नहीं है। आज तक हमने पाकिस्तान में कोई लेन देन या डील नहीं की है। हमें पाकिस्तान से कोई ऑर्डर भी नहीं मिला है।
हमारे सभी प्रोडक्ट और कामकाज ताइवान सरकार नियंत्रित करती है। वो उन देशों के साथ व्यापार नहीं करते जिनके साथ ताइवान के संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान ने हाल के सालों में ड्रोन युद्ध में काफी निवेश किया है। यूएवी को पारंपरिक हथियारों के मुकाबले सस्ता और बेहतर विकल्प माना जाता है। ड्रोन खरीद पर 200 से 500 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। इसमें खास तौर से चीन और तुर्की से खरीदे गए ड्रोन शामिल हैं। पाकिस्तान घरेलू स्तर पर भी ड्रोन बना रहा है। ऐसे में अगर ताइवानी कंपनी से पाकिस्तान ने संपर्क साधा था तो ये इनकार उसके लिए बड़े झटके की तरह है। पाकिस्तान चाइना से ड्रोन खरीदता है, पाकिस्तान टर्की से भी TB2 ड्रोन खरीदता है। अब वो चाह रहा था कि ताइवान से भी कुछ ड्रोन खरीद सके, लेकिन ताइवान ने उसके लिए मना कर दिया। उसके लिए तो ये झटका है, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को ये ड्रोन मिल जाते तो ये ड्रोन जो है वो एक सेफ डिस्टेंस से फायर करते हैं, यानी कि ये हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय होते। लेकिन पाकिस्तान की जो ड्रोन पावर है उसने 2020 से 2024 के बीच में करीब 500 मिलियन डॉलर ड्रोन्स के ऊपर खर्च किए हैं। आज हिंदुस्तान को भी आवश्यकता है कि वो टैंक और आर्टिलरी के बजाय ड्रोन्स के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करे। ताइवानी कंपनी ड्रोन विजन को मिलिट्री के लिए ड्रोन और एंटी यूएवी टेक्नोलॉजी बनाने में महारत हासिल है। उनके रिवॉल्वर 860 ड्रोन ने युद्ध क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। यूक्रेन की सेना ने रूस के साथ युद्ध में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन 8 मोर्टार राउंड ले जा सकता है, जिसका वजन 42 किलोग्राम तक होता है। ये ड्रोन 20 से 40 मिनट तक हवा में रहते हुए सुरक्षित दूरी से विस्फोटक गिरा सकता है। ताइवान की एक कंपनी है ड्रोन विजन कंपनी। ये 860 रिवॉल्वर ड्रोन बनाती है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये ड्रोन वैसे तो आधा घंटे के करीब ही हवा में रह सकता है, लेकिन ये 8 मोर्टार अपने साथ लेके जा सकता है और सेफ डिस्टेंस से ये अटैक करके वापस आ सकता है। अब जो शाहिद ड्रोन या दूसरे ड्रोन हैं, या तो वो सुसाइड ड्रोन कहलाते हैं, किलर ज़रूर होते हैं मगर वो स्वयं भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ड्रोन सेफ डिस्टेंस से अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की कंपनी ने इच्छा जताई कि हम ड्रोन विजन से ये ड्रोन खरीदें, मगर उस कंपनी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे देश को अपने ड्रोन नहीं बेचते जिस देश के संबंध हमारे देश से अच्छे ना हो। यानी कि ये पाकिस्तान के लिए न केवल एक झटका है बल्कि उसकी बेइज्जती भी है। पाकिस्तानी कंपनी के साथ ड्रोन विजन की डील भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का सबब बन सकती थी, लेकिन उसने साफ कर दिया है वो ऐसी कोई डील नहीं कर रही। ताइवान और भारत के टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में अच्छे संबंध हैं। ड्रोन विजन भारत को ड्रोन की आपूर्ति करती है और अब पाकिस्तान को झटका देकर उसने एक बार फिर साबित कर दिया है हिंदुस्तान ही उसका पार्टनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश, ये नाम आप सुने होंगे। उनकी पत्नी जो है उन्हीं की हत्या कर देती, वो भी घर में, और हत्या करने के बाद वो एक मैसेज छोड़ती है। उस मैसेज को देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि वो मैसेज है क्या। ये मैसेज अगर आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मैसेज है क्या। देखिए इस रिपोर्ट। कर्नाटक
Around 4:30, we got an information regarding this particular incident. The Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP, Shri Om Prakash. Currently, the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered and further investigation of the case will be taken up. पूर्व डीजीपी की हत्या का मतलब पूरे राज्य में सनसनी फैलना है, क्योंकि जिस शख्स ने एक समय में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली हो, उसकी हत्या हो गई तो सवाल कई होते हैं। जैसे जैसे हत्या की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे शक पूर्व डीजीपी की पत्नी पर गहराता जा रहा है। खबरों के मुताबिक पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी ओम प्रकाश की हत्या की प्रमुख संदिग्ध है। घटना के समय ओम प्रकाश खाना खा रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पल्लवी ने पहले ओम प्रकाश पर मिर्ची पाउडर फेंका। तब जलन से राहत पाने के लिए पूर्व डीजीपी इधर उधर भाग रहे थे तो पल्लवी ने उनकी गर्दन, पेट और छाती पर चाकू से 10 से 12 वार किए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पल्लवी ने गुनाह कबूल भी कर दिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस वारदात के दौरान बेटी कृति भी वहीं मौजूद थी। बेटे कार्तिकेश की शिकायत पर पूर्व डीजीपी की पत्नी और बेटी कृति पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्तिकेश ने आरोप लगाया कि उसकी मां पल्लवी पिछले 1 सप्ताह से पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। पाई तक आ गया। पत्नी पल्लवी तो पुलिस के रडार में टॉप पर है। साथ ही पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या में उनकी बेटी की कोई भूमिका है या नहीं। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वारदात के वक्त जो लोग घर में थे, उन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो हत्या का शक पत्नी पल्लवी पर जाता है, जो पुलिस भी मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मथुरा में एक ऐसा मामला सामने आता है कि आप उसको अगर देखेंगे, इस मामले को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये मामला एक 3 साल की बच्ची से लेकर के अगर कहें तो 10 साल से कम उम्र की जो बच्ची हों, उनके साथ जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उसी की कड़ी में ये जो मामला समझ में आया। ये महज 3 साल की बच्ची है, उसके साथ जो हैवानियत होती है, ये हैवानियत आपको बात सुनेंगे तो आपके शरीर कांप जाएंगे कि समाज को क्या हो गया है, किस तरीके की हरकतें हो रही हैं समाज में। आखिर बच्चियां जाएं तो जाएं कहां, सुरक्षित किसके परिवार के साथ वो अपने आप को महसूस करेंगी, किसकी बाहों में सुरक्षित महसूस करेंगी, ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। देखिए पूरी स्टोरी, तब समझ में आएगा आपको कि हैवानियत किस लेवल की गंदी सोच के साथ। हैवानियत की हद पार, सिस्टम लाचार, खून से लथपथ मासूम घर पहुंची, माँ बाप के देख उड़ गए होश। कृष्णनगरी मथुरा में जिस वक्त एक मासूम को ये दरिंदे नोच रहे थे, तब दूर दूर तक कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। ये कहीं और नहीं, कहीं किसी सन्नाटे में नहीं, बल्कि विद्या के मंदिर में उसके साथ दरिंदगी की गई। कुछ हवस के भेड़ियों ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। बच्ची दर्द से कराहते हुए जब घर पहुंची तो खून से लथपथ हो चुकी थी। माँ बाप के देखते ही होश उड़ गए। नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली 3.5 साल की मासूम से दरिंदगी। दरअसल प्राइवेट स्कूल के नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली 3.5 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने का मामला सामने आया, लेकिन अभी तक आरोपी को पकड़ना तो दूर, पुलिस उसे अब तक चिन्हित भी नहीं कर पाई।
पुलिस के इस रवैये से पीड़ित बच्ची के परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी कार्यालय से लेकर सीएमओ कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र से बबले पल्ले स्कूल का मामला सामने आया है। यहाँ नर्सरी की छात्रा के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटनाक्रम 15 अप्रैल का है और 15 अप्रैल के बाद आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। यानी कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार तो दूर उसे चिन्हित भी नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बलदेव पब्लिक स्कूल के जो संचालक हैं उनके रसूख के सामने पुलिस और प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है, यही कारण है कि जो मासूम पीड़िता है उसे अभी तक न्याय नहीं मिला और उसके परिजन आज भी दर-दर की ठोकर खाते हुए डोल रहे हैं। आपको बता दें कि आज पीड़ित छात्रा के परिजन पीड़ित छात्रा को लेकर एसएसपी कार्यालय मथुरा पहुंचे और यहाँ जो आरोपी है, जो दोषी पुलिसकर्मी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है और एक और मथुरा की जो पुलिस है वो सरकार के इस स्लोगन को दता करते नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मासूम छात्रा प्रतिदिन की भांति स्कूल पढ़ने गई थी और स्कूल पढ़ने के बाद किसी दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि बेटी के दुष्कर्म यानी कि छात्रा के गुप्तांगों पर चोट के निशान जो बयां कर रहे हैं, फोटो परिजन दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे प्रकरण को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी है मामले को दबाने में जुटे हैं। लगातार जो परिजन है वो न्याय की गुहार लगाते हैं, अधिकारियों के चक्कर काटे, दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कल सीएमओ कार्यालय पर परिजन पहुंचे थे और सीएमओ कार्यालय पर उन्होंने आशंका यही व्यक्त की थी कि जिस तरीके से बेटी का जो मेडिकल परीक्षण कराया गया उसे भी बदलने का प्रयास स्कूल संचालक है वो कर रहा है, क्योंकि उसके रसूख के सामने जो प्रशासन है वो नतमस्तक नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो स्कूल संचालक के जो भाजपा नेताओं से संबंध बताए जा रहे हैं, यही वो कारण है कि अभी तक जो पुलिस है उसके द्वारा अभी तक ना तो किसी आरोपी की गिरफ्तारी की है और ना ही उस पकड़ से जुड़े जो लोग हैं उन्हें चिन्हित कर पाई। तो इसी को लेकर के जो आज पीड़ित परिवार है वो एसएसपी कार्यालय मथुरा पहुंचा और मथुरा एसएसपी सलोक कुमार से इस पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की। साफ तौर से ये कहना था कि देखिए, पहले जो सीओ महावन है उनके द्वारा इस पूरे मामले को छेड़छाड़ में तब्दील करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने एक बाकायदा बाइट भी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि लड़की से किसी भी तरीके के दुष्कर्म की वारदात नहीं हुई है, उसे केवल छेड़छाड़ की गई है। अब जिस तरीके से उसके फुटेज सामने आए, ब्लड से रंगे हुए कपड़े थे और उसके जो फुटेज जब अधिकारियों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये मामला दुष्कर्म में तब्दील हो गया। दुष्कर्म के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन सवाल आज भी यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज हुआ, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के नाम पर 5 से 6 दिन का जो समय है वो निकल गया। अभी तक पुलिस अपने खाली हाथ बैठी हुई है। पुलिस ने किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार तो छोड़िए, अभी तक चिन्हित नहीं किया है, जिसको लेकर के जो पीड़ित जो परिवार है वो कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाता अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से यानी कि पुलिस की कार्यशैली से सरकार की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। पीड़ित परिवार की नहीं हो रही सुनवाई। हर तरफ चक्कर काटने के बाद भी अब पीड़ितों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना ही कोई माँ बाप के दर्द को समझ पा रहा है और ना ही कोई उस मासूम के बारे में सोच पा रहा है। अधिकारियों के इस रवैये से सरकार की तरफ से किए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा भी अब खोखला साबित हो रहा है। या फिर यूं कहें कि जिम्मेदार अधिकारी ही सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। अभी आज क्या मामला है पूरा, क्या कार्रवाई? ये थाना बलदेव से संबंधित प्रकरण है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जब एक बच्ची अपने स्कूल से वापस लौटी तो उसके इंजरी थी, जिसको देख करके परिवार ने आशंकित होकर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद उनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाने पर पंजीकृत कर लिया गया था। परिवार का आरोप स्कूल पर है। स्कूल में एक मैडम है और जो जिनका स्कूल है उनके पति, उन दोनों पे उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अब तक की जांच जो पुलिस द्वारा की गई है उसमें सीसीटीवी फुटेज स्कूल का देखा गया। उसमें अब तक की जो जानकारी हुई है उसमें वैसा कुछ विशेष उसमें प्राप्त नहीं हुआ और घटना से संबंधित कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उसमें नहीं मिले थे। परिवार द्वारा आज यह बताया गया कि जो स्कूल का सीसीटीवी फुटेज है वो कहीं से उसमें छेड़छाड़ की गई है,
इस संबंध में भी इनको आश्वस्त किया गया है कि उसकी जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच भी करा ली जाएगी और परिवार के साथ आज पुलिस टीम के द्वारा बैठकर पूरे सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा। जो फुटेज में आता है उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चोट किस प्रकार से आई इस संबंध में जांच अभी भी प्रचलित है। स्कूल में घटना हुई है या नहीं हुई है इस बात की पुष्टि सीसीटीवी को देख के पुनः कराई जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिर में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुलिस आरोपी को बचाने में जुटी है। 24 घंटे तक पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। सीओ जैसे जिम्मेदार अधिकारी आरोपी को बचाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, दुष्कर्म को छेड़छाड़ बताया जा रहा है, जबकि छात्रा के गुप्तांग से खून बह रहा है। गौरतलब है कि आए दिन छोटी और मासूम बच्चियों के साथ रेप के मामले सामने आते हैं। ऐसे मामलों में कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के ऊपर पूरी तरह से नकेल नहीं कस पाई गई है। बीते दिनों पहले वाराणसी में रेप का मामला सामने आया, जिसको लेकर खुद पीएम मोदी ने अधिकारियों से जानकारी ली थी। इस तरह के अपराध को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब इस मासूम को इंसाफ मिलेगा, कब इन हैवानों को पुलिस गिरफ्तार करेगी और इनके किए की सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। शाहजहांपुर से एक ऐसी घटना होती है जिसे आप सुनेंगे तो आप दांते तले उंगली दबा लेंगे कि पिता क्या इस तरह की हरकत कर सकता है। 2 छोटी बच्चियां हैं, वो सो रही थी, मां के साथ सो रही थी। हैवान पिता तेजाब की बूंदों से हमला करता है। पूरा परिवार तड़पता रहा, चिल्लाता रहा। इलाज के लिए कोई नहीं साथ आया क्योंकि पिता के दिमाग में सिर्फ हैवानियत थी उस बच्चों के प्रति। और आप समझिए इस घटना से कितने लोगों का रूह कांप जाएगा। पूरी स्टोरी देखिए, जब इसके तह तक जाएंगे आप तब समझ में आएगा कि हैवानियत कितनी निर्लज्ज होती है। हैवानियत की कोई सोच नहीं होती है, हैवानियत में कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। लेकिन क्या इस तरह की हैवानियत जो है समाज पे क्या छाप छोड़ेगी, ये देखिए पूरी स्टोरी, क्या था पूरा मामला। नशा और शक जब दोनों एक साथ हो जाएं तो विनाश होना तय है। इंसान अपने होश हवास में नहीं रहता, नहीं वह कुछ सोच पाता है, नहीं कुछ कर पाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग अपनों पर बिना सोचे समझे गलत तरीके से शक करते हैं और यही उसे गुनाह करने पर मजबूर भी करता है। ये छपाक की जो घटना है वो आए दिन सुनने को मिलती है। देश के कहीं किसी कोने में कोई झूठे प्यार का हवाला देकर इस वारदात को अंजाम देकर भाग जाता है, तो कहीं किसी के दिमाग में शक जब घर कर जाता है तो खुद अपने ही इस घटना को अंजाम देते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ शाहजहांपुर में हुआ। पति ने पत्नी 2 बेटियों समेत पत्नी के साथ छपाक कांड कर दिया। सोते समय फेंका तेजाब कांड में माँ बेटी घायल। पति से पत्नी रहती थी अलग, किराए का मकान लेकर अलग रह रही थी पत्नी। दरअसल पूरा मामला निगोही थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी के साथ पत्नी का कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इसी के चलते वो अपने 3 बच्चों के साथ पति से अलग रह रही थी। पत्नी से आए दिन पति की मारपीट और लड़ाई झगड़ा होता था और यही वजह थी कि पत्नी सब कुछ छोड़कर मायके चली गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अब आरोपी पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है। इसी के शक के चलते आरोपी ने छपाक कांड को अंजाम दे डाला। घर में चोरी से घुसकर घटना को दिया अंजाम। कहा यह भी जा रहा है कि जिस वक्त 2 बेटियां के साथ पत्नी नींद की आगोश में थी, बेटा दोस्त घर गया हुआ था, उसी वक्त मौका पाकर ही
आरोपी घर के अंदर चोरी छिपे ताकि होता है और बिना सोचे समझे वो अपनी बेटियों के साथ पत्नी पर तेजाब फेंक देता है। चेहरे पर तेजाब पड़ते ही माँ बेटी तड़प उठी। वहीं जैसे ही इन तीनों के चेहरे पर तेजाब की बूंद पड़ी, दर्द से तड़पने लगी। आंखों में नींद तो दूर, दर्द और जलन से इन तीनों का हाल बेहाल हो चुका था। इनकी आंखों से आंसू और जोर जोर से चीखें निकल रही थी। इन तीनों की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आनंद फानन में इन तीनों माँ बेटी को अस्पताल पहुंचाया गया। बेटे ने दर्ज कराई शिकायत। इतना ही नहीं, जैसे ही इस बात की भनक बेटे को लगी तो सीधे थाने जा पहुंचा और अपने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बेटे का कहना है कि उसका पिता शराब का आदी है और यही वजह है कि घर की जमीन जायदाद तक उसने बेच डाली है। बेटे का ये भी कहना है कि सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि उसका मामा इस साजिश में शामिल था। वहीं पुलिस ने बेटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अपनों से ज्यादा नशा प्यार का है? क्या नशे में वाकई इंसान को कुछ भी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है? अगर हाँ, तो समाज में इस नशे के चलते न जाने कितने घर टूट जाएंगे और घरों को टूटने से शायद कोई रोक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश विदेश से लेकर के यूपी, इंडिया, शेयर मार्केट से लेकर एंटरटेनमेंट तक सारी खबरों की अपनी टीम के साथ हम समय समय पर उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।